आजकल की कुछ उपन्यासों में कर्ण की महिमा का मंडन करने के लिए अर्जुन को थोड़ा सा कद उसका नीचे करने का प्रयास किया जाता है। तब बड़ी हंसी आती है कि महाभारत उन्होंने पढ़ी नहीं। महाभारत यदि ध्यान से पढ़ते तो कई बार ऐसा हुआ कि अकेले अर्जुन ने पूरी सेना जहां में कर्ण उपस्थित है उस सेना को भी हराया। अब चलो यहां तो कर्ण से सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा एक प्रसंग ऐसा है जहां पर कर्ण के साथ सीधा युद्ध हुआ है, और वो प्रसंग है विराटनगर का। जब कीचक का वध किया गया तो कीचक के साथ में जो 100 अनुकीचक थे उन्होंने द्रौपदी को कीचक के साथ बांधकर उसकी शव यात्रा निकाली। द्रौपदी को जिंदा जलाने का प्रयास था कि इसको सती करो, क्योंकि कीचक उससे प्यार करता है। कीचक ने ये कई बार कहा था कि ये सैरंध्री से मैं प्यार करता हूं, तो सैरंध्री को सती कराओ इसके साथ। इसलिए कीचक के मृतदेह पर द्रौपदी को बांधा गया और शमशान की तरफ ले जाया गया। वहां पर अकेले अर्जुन ने 100 अनुकीचकों का वध किया, द्रौपदी को वहां से छुड़वाया। ये जब कौरवों को पता चला कि कीचक का वध एक पहलवान ने किया और 100 अनुकीचकों का वध एक धनुर्धर ने किया, तब वो जान गए कि ये भीम और अर्जुन के अलावा कोई नहीं हो सकते। और इसलिए एक तरफ से कौरवों की सेना आई, एक तरफ से सारे कौरव आए, पितामह भीष्म कर्ण भी उसमें थे और द्रोणाचार्य भी थे। कौरवों की सेना से लड़ने के लिए स्वयं राजा विराट गया, और तब पता चला कि दूसरी ओर से दूसरी सेना ने आक्रमण कर दिया है। अब जाएगा कौन? उत्तर राजपुत्र था, विराट राजा का पुत्र है, लेकिन बड़ा ही डरपोक था। उसने कहा मैं तो जाता, लेकिन अब मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो सारथी है नहीं, मेरा सारथी मेरे पिताजी लेकर गए। तब सैरंध्री ने यह बात कही, यानी द्रौपदी ने यह बात कही, उत्तरा एक काम कर, तुम्हें जो नृत्य सिखाने वाली बृहन्नड़ा है ना, वो बृहन्नड़ा बहुत अच्छा रथ चलाती है। बृहन्नड़ा यानी अर्जुन था, वो बहुत अच्छा रथ चलाती है, उसको भेज दे, सब ठीक हो जाएगा। अब तो कोई इलाज नहीं रहा, क्योंकि सारथी मिल गया। तो उत्तर उस रथ में बैठकर गया तो सही, लेकिन आधे रास्ते में कूद गया और भागने लगा। उसने कहा मुझे नहीं आता युद्ध करना। तो ये बृहन्नड़ा यानी अर्जुन उसके पीछे दौड़ी और उसको पकड़ कर लाया। उसको बोला कि तू युद्ध मत कर, युद्ध मैं करूंगी। और वो रथ शमशान में ले जाया गया। शमशान में शमी के वृक्ष पर रखे गए, शस्त्र नीचे उतारे गए। तब इस उत्तर ने पूछा ये क्या है, तुम कौन हो? उसने कहा अभी मत जानो, चलो मेरे साथ। और अकेले अर्जुन ने उस बृहन्नड़ा के वेश में वो सारे जितने भी कौरव थे, उनके पितामह थे द्रोणाचार्य, ये कर्ण, इन सब लोगों को परास्त किया मोहिनी अस्त्र से। और मोहिनी अस्त्र से पराजित करने के पश्चात केवल 2 दाढ़ी वाले, जो सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध लोग हैं, उनके कपड़े छोड़ देना, बाकी सबके उत्तर ये खींच के ले आना। ये उत्तर से कहा, और उत्तर ने जाकर सोए हुए उन सारे लोगों के उत्तर ये खींच कर लाए। उत्तर ये खींचना यानी बहुत बड़ा अपमान समझा जाता था। विवस्त्र कर दिया, किसी पुरुष को विवस्त्र करना यह बहुत बड़ा अपराध, यह बहुत बड़ा अपमान होता था। सारे के सारे कौरव और कर्ण के उत्तरीय छीन लिए गए, और फिर पता चला कि वो तो अर्जुन था। अकेले अर्जुन ने जब सारी सेना परास्त की, गंधर्वों को परास्त किया, कई बार ऐसा घटा, ऐसा अर्जुन क्या इस युद्ध में डरने वाला था?